धीरे चुपके चुपके आए, भगवान से मिले। सब ग्वाल बालों ने अपना अपना दुख कहा। भैया आपने बता तो दिया, लेकिन हमारी पीठ पूरा नरम हो गई है। मैंने चोरी किया, भगवान ने कहा कि तुमने मेरी तरह चोरी नहीं किया होगा, मैंने चोरी भी किया और मारे भी नहीं गए। इसलिए बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके बुद्धि होती है उसी के बल होता है। बुद्धि नहीं है, बल बहुत है, और दिन भर दीवार ढकेलो तो उसे कोनो फायदा मिले। बल बुद्ध विद्या देव मोहि, जब बल बुद्धि का संयोग होगा, दोनों मिलेंगे, तब कोई काम सफल होता है। एक बंदर की मित्रता हो गई एक मगरमच्छ से। तो नदी के तट पर मगरमच्छ रहता था एक जामुन के पेड़ पर। दिन भर जामुन तोड़ तोड़ करके खाता था और दो चार ऐसे फेंक देता था मगरमच्छ के लिए। अब मगरमच्छ भी जब कुछ शिकार नहीं मिलता था तो वही जामुन खाता। मगरमच्छ ने एक दिन कहा कि थोड़ा आज मुझे एक गुच्छा दे दीजिए, गुच्छा ले जा करके तुम्हारी भाभी को भी खिला दे। रोज बखान करते हैं कि मेरा मित्र मुझे जामुन खिलाता है, तो मांगती हैं लाओ कुछ ले जाएं। तो बंदर ने तोड़ करके दे दिया मगरमच्छ के ऊपर। उसने मुंह में फंसाया और ले गया जहां उनकी देवी जी रहती थी, नदी के जिस इलाके में, तो उनको भी खिलाया। जामुन बड़ी अच्छी लगी तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि ये बंदर तुम्हारा मित्र जो है रोज यही खाता होगा। मगरमच्छ ने कहा यही नहीं, वो तो अनेक प्रकार के बड़े अच्छे अच्छे फल खाता है। फल इतने अच्छे होते हैं, हमने तो कभी फल का स्वाद लिया ही नहीं था। जब इतने सुंदर स्वादिष्ट फल खाता है, जब फल इतना मीठा है, तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। सबकी अपनी अपनी भावना होती है। जो साधु महात्मा है, सुंदर छोटा सा खरगोश देख लेंगे तो कहेंगे पालने लायक है, और जो मांसाहारी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसका मांस बड़ा बढ़िया होगा। सुंदर पार्क कोई श्रृंगार प्रधान पुरुष देख लेगा, रसिया पुरुष, तो कहेगा यहाँ तो बहुत सुंदर श्रृंगार रस के साधन है। और कोई महात्मा देखेगा कहे यहाँ तो तपस्या करने लायक बड़ा बढ़िया है। तो अपनी अपनी भावना होती है। तो अब मगरमच्छ तो मित्र देखता था, अभी उसके अंदर ये भावना नहीं आई थी। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा उसका कलेजा बड़ा मीठा होगा। अच्छा, पत्नी को सब डरते हैं लगभग, कब तक कहना नहीं मानेंगे। एक दो बार ना नुकुर किया, लेकिन ऐसे जैसे जरा सा घुरुक दिया तैसे बोले ठीक है लाएंगे। मगरमच्छ आया, सीधे कहता बंदर से तुम्हारा कलेजा ले जाना है, तो जाता नहीं। तो उसने कहा भैया तुम मुझे इतने दिन से बढ़िया बढ़िया जामुन खिला रहे हो, मेरी इस नदी में आगे चल करके बहुत सुंदर टापू है, बड़ी सुंदर घास है, अच्छे अच्छे पेड़ भी हैं, चलो आज तुम्हें नदी की सैर कराएं, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, तुम्हारी सेवा करें। बंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो। पीठ पर बैठ गया और बढ़िया जैसे नौका में चल रहा हो तैरते हुए आराम से जा रहा है। जब बीच धारा में पहुंच गया तो मगरमच्छ ने सोचा अब बता देंगे कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ भागेंगे, भागेंगे तो भी पकड़ लेंगे। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन कर सकता है। तो बता दिया, देखो बंदर भैया मुझे क्षमा करना, तुम्हारी भाभी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें ले चल रहा हूं। अब तो बेचारे बंदर को पसीना छूट गया, अब तो गए। अगर कूद कर भागेंगे तो मगरमच्छ कितना तेज, हम पानी में भाग नहीं पाएंगे, तैर नहीं पाएंगे। नहीं भागेंगे तब तो मानो आज नाश्ता बन ही जाएंगे। बुद्धि लगाया, हंसने लगा जोर जोर से, अरे मगरमच्छ भैया तुम मेरे मित्र होकर के तुमने मुझे नहीं बताया, क्या तुमको ये नहीं पता है कि बंदर अपना कलेजा पेड़ के डाल पर छिपा करके रखते हैं। बंदर अपना कलेजा अपने पास नहीं रखते हैं। मगरमच्छ ने कहा क्यों नहीं रखते हैं। तो बंदर ने कहा कि अगर कलेजा अपने पास रखें तो इस डाल से उस डाल पर दूर लंबी छलांग लगानी पड़ती है, तो डर नहीं जाएंगे, इसलिए कलेजे को अलग रखा जाता है
हम लोग वैसे घूमते रहते हैं बिना कलेजे। मगरमच्छ झांसे में आ गया। उसने कहा चलो चलो, मेरी भाभी है, तुम्हारी पत्नी है, मेरी भाभी है, उनके लिए मेरा कलेजा तुरंत हम दे देंगे, चलो पेड़ पर रखा है, उतार कर दे दे, ले आओ। मगरमच्छ वापस आया, जैसे पेड़ के पास पहुंचा, कूद करके अपने पेड़ पर चढ़ा। बंदर भैया बोले, मगरमच्छ भैया तुमने मित्र के साथ धोखा करना चाहा, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि कोई अपना कलेजा भी अपने शरीर से अलग रख सकता है, कोई बिना कलेजे के रह सकता है। जाओ, आज से हमारी तुम्हारी मित्रता समाप्त। तो बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी का बल होता है। तो बुद्धि बल जब दोनों होता है तब काम आता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास बुद्धि तो है नहीं, तुम्हारे ही जाओगे, अब तुम्हें मेरे साथ रहकर